आ गया दीपक चौरसिया और ये दूसरा गोदी मीडिया। जब तक हम इनके नकेल नहीं खींचेंगे, क्यों नहीं जा रहे हम इनके खिलाफ कोर्ट में? क्यों मैं पूछना चाहता हूं मस्जिद के ट्रस्टियों से, मैं पूछना चाहता हूं स्कूल के ट्रस्टियों से, जितने उलमा है, जितने स्कॉलर है, जितने इंटेलेक्चुअल है, जितने मुसलमानों के एडवोकेट्स है, कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप इनके लिए क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हो? इन्होंने आज हुदम मचा के रखा है मुसलमानों के खिलाफ कई सालों से, और हम घर में चुप बैठ गए। कोर्ट में जाना चाहिए इनके खिलाफ। आप नमाज के लिए कोर्ट में जाते हो, लेकिन इसके लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हो, क्योंकि ये हमको बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम कर करके आज ये हो गया है कि आज गैर मुस्लिम जो हमारे अच्छे हैं वो हम भी दुश्मनी लेके बैठे। अब अगर किसने हक दिया वो टीएमसी के लोगों को, उन औरतों पे और हॉकर्स को हाथ उठाने के लिए? किसने आपको हक दिया? कौन से कानून या कौन से संविधान ने आपको हक दिया? ये हॉकर्स क्या कोई फकीर लोग है? ये बेगर्स है क्या क्रिमिनल्स है? आप उनको क्रिमिनल्स बना रहे हो, आप उनको क्रिमिनल्स बना। वो अपना यार अपना शाम में कुछ लगा के अपने बीवी बच्चों के पेट पाल रहे। ये टीएमसी अधिकारी बहुत ईमानदार लोग हैं क्या? हुकूमत को मैं पूछना चाहता हूं, ये अधिकारी जो गवर्नमेंट के अधिकारी बहुत ईमानदार है? ये औरतों पे और हॉकर्स पे हाथ इसलिए उठाते हैं, एक कानून बनाया हुआ है कि भाई ऑन ड्यूटी आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट पे हाथ नहीं उठा सकते। भले गवर्नमेंट सर्वेंट किसको भी मारे तोड़े कुछ भी करे, वो गरीब है, वो लाचार है, परेशान है, अब उसको मार रहे हो करके। किसी अमीर को मार के बता दो, आप किसी अमीर को मारो। आपने औरत और एक औरत जात को मारा है, आपके ऊपर केस बनना चाहिए और उसको ऐसे अधिकारी को डिसमिस कर देना चाहिए करके, इसको डिसमिस कर देना चाहिए। लेकिन मुमरा में कोई बोलने वाला नहीं है, मुमरा में कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी न्यूज देख के। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा की आवाज़। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरे महाराष्ट्र में अपने एक तांडव सा मचा के रखा हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, अस्पतालों के अंदर बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, एक कोहराम सा मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जिसको देखते हुए सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए कोरोना के रोकथाम के लिए। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये जो सरकार की तरफ जो गाइडलाइन जो दी गई है, इस बारे में उनका क्या कहना है। नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरे राज्य के अंदर मतलब फैली हुई है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अस्पतालों के अंदर मतलब बेड नहीं है और वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, एक कोहराम सा मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अब ऐसे में सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए, मंदिर मस्जिद जो धार्मिक स्थल है उन सभी को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन जो बम्बई के अंदर जो उलमा है उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसके अंदर उन्होंने धार्मिक स्थल को खोलने की और मस्जिदों में नमाज और तरावी पढ़ने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बरादरान वतन को और तमाम लोगों को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। कल मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा था कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी हमारी कि हम जाके उधर याचिका डाल रहे कि हमको मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दिया जाए और तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त दिया जाए करके। देखिए, कोर्ट ने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया और ये तो मैंने जो एक न्यूज़ में पढ़ा था कि भाई जामा मस्जिद के लोग जो है कोर्ट को अप्रोच किए करके, जब भी मैंने बोला था कि भाई ये तो रिजेक्ट हो जाएगा करके। अभी आज देख रहे हैं अब कि पेंडेमिक पूरे दुनिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक है, सिर्फ हमारे मुल्क में तो नहीं है ना। अब हमको चाहिए था कि ये पेंडेमिक क्या है, आज साल भर के ऊपर हो गया, कई लाख लोग मर चुके हैं यहाँ पे, समझे, और कई बेचारे परेशान हो गए और आप कई करोड़ों रुपए का धंधा लॉस हो गया करके एक पेंडेमिक की वजह से। एक कीड़ा जो वायरस जिसको हम बोलते हैं, वो एक कीड़ा आने के बाद में पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया उसने। लोग परेशान है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो पैसे वाले थे वो भी आज परेशान हो गए, धंधा पानी नहीं है लोगों का। अब उसको देखते हुए अगर हम याचिका डालने उधर गए और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये होना ही था। आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि मस्जिद मंदिर
तुम्हारा चर्च, गुरुद्वारा, सारी जितनी इबादत की जगह है वो सब बंद हो गई करके। आपको कोर्ट गवर्नमेंट ने बोला मस्जिद घर में नमाज पढ़िए जी, आप घर में नमाज जमात के साथ में पढ़िए, आपके पास प्राइवेट कोई जगह है वहाँ पढ़िए। आप लोगों को ज़्यादा हुजूम ना किए, क्योंकि ये बीमारी जो वायरस है ना ये फ़ौरन पकड़ लेती है। मुझे हुआ, मुझे पता है। लोग समझते हैं कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझ लो, अगर जो लोग समझ रहे इस चीज़ के लिए कि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो हॉस्पिटल में जो मरीज़ है आईसीयू के अंदर जाओ ना, उनके साथ में बैठ के वहाँ काम करके देख लो। आप किट मत पहनो, पीपी किट जो है वो मत पहनो, आप काम करके देख लो, आपको पता चलेगा करके कि कितना फास्ट इफेक्ट करता है। अब मुसलमानों को चाहिए था कि भाई नमाज तो हम घर में पढ़ सकते हैं, नमाज अपने घर में पढ़ो, किसी ने आपको नमाज के लिए मना नहीं किया है। हम रास्ते पे नमाज पढ़ते, लोग हमको मना नहीं करते हैं ना। रमज़ान में कई रमज़ाने हमने नमाज पढ़ी है। पिछले साल भी पेंडेमिक के दौर में भी हमने जब लॉकडाउन लगवा तो घर ही में तो घर में ही पढ़े नमाज, पूरा महीना हमने घर में। ईदैन की नमाज हमने घर में पढ़े, जुमा नमाज घर में पढ़े, समझे। जुमा नमाज मैंने अपने घर में चालू किया था। मेरी जुमा नमाज हफ्ते में एक बार लोगों को आजू बाजू, मुझे उसके वजह से एक को था उसने बताया नहीं और मुझे उसका इफेक्ट हो गया करके। ये वायरस के साथ में अगर जिसको वायरस है, आधा घंटा आप उसके साथ में बैठ जाओगे ना, आपको वायरस अटैक करेगा। बैक्टीरिया अगर आप किसी को है, टीबी की किसी को बीमारी है, तो आप 7-8 घंटा उसके साथ में बैठोगे तो अटैक करेगा, वरना वायरस आपको फौरन अटैक करेगा। तो लोगों को इससे बचना चाहिए था। हमको तो 1400 साल पहले हमारे नबी ने ऐसे बीमारियों के बारे में बता के गए कि इससे बचना चाहिए करके। इससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमको बता दिए। और मस्जिदें आज थोड़ी बन हुई, मस्जिदें पहले भी बन हुई। जब प्लेग की बीमारी भी जब फैली थी पूरी दुनिया के अंदर, जब मस्जिदें बंद हुई थी करके, समझे। अभी आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर जो है एक किस तरह हम पे एक झूठा इल्जाम लगाया गया। एक मंदिर की जो हनुमान मंदिर है उसका गैर मुस्लिम ने मंदिर मूर्तियां तोड़ा, और ये लोग जमा होकर हमको गालियां दे रहे थे कि जिहादी लोग ने किया है, ये जिहादी लोग है, इन्होंने तोड़ा। अब हमको गालियां दे रहे थे। अब वो पकड़ा गया दीपक चौरसिया और ये दूसरा गोदी मीडिया। जब तक हम इनके नकेल नहीं खींचेंगे, क्यों नहीं जा रहे हम इनके खिलाफ कोर्ट में? क्यों मैं पूछना चाहता हूं मस्जिद के ट्रस्टियों से, मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम के स्कूल के ट्रस्टियों से, जितने उलमा है, जितने स्कॉलर है, जितने इंटेलेक्चुअल है, जितने मुसलमानों के एडवोकेट्स है, कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप इनके लिए क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हो? इन्होंने आज हुदम मचा के रखा है मुसलमानों के खिलाफ कई सालों से, और हम घर में चुप बैठ गए। कोर्ट में जाना चाहिए इनके खिलाफ। आप नमाज के लिए कोर्ट में जाते हो, लेकिन इसके लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हो, क्योंकि ये हमको बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम कर करके आज ये हो गया है कि आज गैर मुस्लिम जो हमारे अच्छे हैं वो हम भी दुश्मनी लेके बैठे। अब अगर आप कोर्ट में जाके आप नमाज के पूछते, जो गैर मुस्लिम अच्छे लोग हैं वो बोलेंगे यार मुसलमानों को देख लो यार, कोर्ट में जाके नमाज की इजाज़त मांग रहे। कोई ज़रूरत नहीं थी, जो हुआ ठीक है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट देवे नहीं देवे कोर्ट है। आज मुसलमानों के बड़े मसले हैं, सब एजुकेशन का मसला है, इकोनॉमिक का मसला है, हेल्थ का मसला है, हाउसिंग का मसला है। हम जाके कोर्ट में ना दरवाजा ठोकेगा, कोर्ट में हम याचिका दायर क्या? क्यों नहीं मस्जिद के ट्रस्टी जो है उस टाइम पे जाके याचिका डालते कि मुसलमानों की हालत BC ST और OBC से भी नीचे गिरी हुई हालत है मुसलमानों की आज इस मुल्क के अंदर, समझे। तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जाते हो, लेकिन ऐसी कोई बात हो गई उसके लिए हम कोर्ट में, बिल्कुल गलत था। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल गलत था। हमको हुकूमत को दिखाना है कि हम आपके साथ में हैं, पेंडेमिक के पीरियड में हम आपके साथ में हैं। अगर हम हुकूमत को ये बता देते, हुकूमत ही बोलती कि नहीं मुसलमान एक डिसिप्लिन है, हमको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। कब तक ऐसी जिंदगी हम जिएंगे भाई? हमको डिसिप्लिन, हम एक डिसिप्लिन वाले मजहब के लोग हैं। हमारे मजहब ने हमको सारी डिसिप्लिन सिखाया है, लेकिन हम इनडिसिप्लिन क्यों हो जाते हैं इस मैटर के ऊपर। सर मेरा आपसे एक और सवाल कि जैसे कि आप भी जानते कि रमज़ान का महीना चल रहा है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी है कि मतलब जो घरों में कैद हो जाते हैं, तो उनके घरों के अंदर मतलब राशन पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। रमज़ान महीने में करोड़ों रुपया मुस्लिम समुदाय के लोग मतलब जो ज़कात निकालते हैं, लेकिन होता ये कि जो ज़कात जो निकालते हैं वो मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि मतलब अभी भी मतलब जो परेशान हाल है मतलब इस महामारी के चलते, तो ज़कात का जो पैसा है मतलब ऐसे मुस्तहिक लोगों तक जाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी गवर्नमेंट तो कुछ मदद नहीं करती। मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, मुझे शर्म आ रही थी ये बोलने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है 3 किलो गेहूँ
और 2 किलो चावल दिया है। बड़ी शर्म की बात है साहब, मुश्किल से 100 रुपए का भी नहीं होगा। अब ये 100 रुपए की चीज आप लेने को लोग जाएंगे क्या? हाँ, क्या है हमारी सरकार? हम टैक्स भर रहे हैं, दुनिया भर का हम टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं, मेरे घर में मेरी 4 फाइल है, मेरी बीवी की और मेरे बच्चों की। हम कितना टैक्स भर रहे हैं हम जान रहे करके, और क्या दे रही सरकार? अरे हमको मत दो, वी आर नॉट आस्किंग। लेकिन जो बेचारे गौर गरीब है, क्या उनको 3 किलो चावल गेहूं और 2 किलो इसमें होता है क्या? ज़कात बहुत बड़ा एक ताकत, वाक़ीमुस्सलात वातु ज़कात, अल्लाह ने 63 जगह कुरान में कहा है कि जिस तरह मैंने तुम पे नमाज फर्ज किया हूं उसी तरह तुम पे ज़कात फर्ज किया हूं करके। ज़कात उसको देना चाहिए जो मेहनत करता है, अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए मेहनत और मुशक्क़त करता है, लेकिन उसका पूरा नहीं होता है, उसको ज़कात देना चाहिए। ज़कात हमको अपने हाथों से देना चाहिए। आप ज़कात अपने हाथों से देख के किस तरह आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सामने वाले के दिल में क्या आपके लिए दुआएं निकलती वो आपको देखना चाहिए करके। और ज़कात जब देते हो तो नज़र आपकी नीचे होना चाहिए। आप देखिए दुनिया भर के लोग निकल गए ज़कात मांगने के लिए कि किसने तुमको हक दिया है यार ज़कात जमा करने का, किसने तुमको ज़कात जमा करने का हक दिया है करके। हमें पता नहीं है कि हमारी ज़कात सही मुस्तहिद लोगों तक जाती क्या नहीं जाती करके। हमको चाहिए था ज़कात सेंट्रलाइज करते, ज़कात एक जगह जमा होनी मांगती थी। मुसलमानों ने अपना एक कमेटी फॉर्म करना मांगता था, बैतुल माल जैसी, और उसके अंदर मुसलमानों को ज़कात जमा करना चाहिए था। वहाँ से ज़कात जो डिस्बर्स होना चाहिए था, वहाँ से अगर डिस्बर्स होती लोगों को तक जाती ज़कात, या लोग खुद ब खुद अपने तुम्हारे ऑफिस में, मुसलमानों की जहाँ ऑफिस रहती वहाँ पहुँच जाते। आज ज़कात इतनी बड़ी ज़कात है, कई हजार करोड़ रुपए ज़कात निकलती है, लेकिन मुसलमान आज भी गरीब है, आज भी फकीर है। क्यों ऐसा है? मुखलिसी की जिंदगी जी रहा है, तंगस्ती की जिंदगी जी रहा है, लाचारी की जिंदगी जी रहा है। उसकी वजह है कि ज़कात हमारी वेस्ट हो रही है, और बहुत से पैसे वाले लोग हैं जो ज़कात नहीं निकाल रहे। वरना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब अमीर बने, आपने कहा कि मैं ज़कात के लिए जंग लड़ूंगा, लेकिन ज़कात वसूल करूंगा जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसूल किया था। आज बहुत से लोग हैं जो पूरी ज़कात नहीं देते। वरना क्या मुसलमानों की हालात है, देख लीजिए इस कौम की क्या हालत है करके। हाँ, आप देख लीजिए बेचारे, आपकी वीडियो मैंने देखा हूं, जो लोग रास्ते पे बेचारे कुछ बिजनेस क्यों कर रहा है आदमी यार, अपने पेट के लिए कर रहा है। 200-300 रुपये कमा के लेके घर पे जाएगा, अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा। रमजान का मुबारक महीना है, हर आदमी को खर्चा रहता है, तो क्या उनको खर्चा नहीं रहेगा? किसने हक दिया था किसने हक दिया वो टीएमसी के लोगों को, उन औरतों पे और हॉकर्स को हाथ उठाने के लिए? किसने आपको हक दिया है? कौन से कानून ने और कौन से संविधान ने आपको हक दिया है करके? ये हॉकर्स क्या कोई फकीर लोग है? ये बेगर्स है क्या? क्रिमिनल्स है? आप उनको क्रिमिनल्स बना रहे हो, आप उनको क्रिमिनल्स बना, वो अपना यार अपना शाम में कुछ लगा के अपने बीवी बच्चों के पेट पाल रहे। ये टीएमसी अधिकारी बहुत ईमानदार लोग हैं क्या? हुकूमत को मैं पूछना चाहता हूं, ये अधिकारी जो गवर्नमेंट के अधिकारी बहुत ईमानदार है? ये औरतों पे और हॉकर्स पे हाथ इसलिए उठाते, एक कानून बनाया हुआ है कि भाई ऑन ड्यूटी आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट पे हाथ नहीं उठा सकते, भले गवर्नमेंट सर्वेंट किसको भी मारे तोड़े कुछ भी करे। दिया वो गरीब है, वो लाचार है, परेशान है, आप उसको मार रहे हो करके। किसी अमीर को मार के बता दो, आप किसी अमीर को मारो। आपने एक औरत जात को मारा है, आपके ऊपर केस बनना चाहिए और उसको ऐसे अधिकारी को डिसमिस कर देना चाहिए करके, इसको डिसमिस कर देना चाहिए। लेकिन मुमरा में कोई बोलने वाला नहीं है, मुमरा में कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी न्यूज़ देख के कि एक खातून को आप मार रहे हो यार। हाँ, और वो गरीब बेचारे, उनका सामान भी आप वेस्ट कर रहे करके। नूरुद्दीन भाई, मैं आपको रोक के मतलब एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि पूरे थाना जिले के अंदर 9 प्रभाग समितियाँ आती है, उसके अंदर मुमरा एक वाहिद ऐसी प्रभाग समिति जिसमें कोरोना के केसेस काफ़ी हद तक कम पाए जा रहे, लेकिन बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसा जा रहा है। तो क्या मतलब मुमरा के अंदर कुछ मतलब नरमी नहीं बरतनी चाहिए शासन प्रशासन को? अरे शासन प्रशासन को खर्चा देना चाहिए लोगों को, सबके अकाउंट में पैसे डाल दो, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अमेरिका में हुआ ना, 4.5 लाख रुपए अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोगों के अकाउंट में पैसा डाला। आप 100 रुपए डाल रहे हो करके, आप 100 रुपए डाल रहे हो। हाँ, आप पैसा कितना कमा रहे बताइए ना आप लोग पहले, आप लोग के पास कितना पैसा भरा हुआ है? आप लोग, गवर्नमेंट को चाहिए, अगर गवर्नमेंट ईमानदार होती तो जितने जो पॉलिटिशियन लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के टाइम पे जब फॉर्म भरते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास ये संपत्ति है।
अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद में चाहे वो खासदार बने, आमदार बने, कॉर्पोरेटर बने और उसकी संपत्ति चेक हो जावे क्या इसने ज्यादा पैसा कमाया है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब जब्त होना चाहिए करके, वो प्रॉपर्टी जब्त होके गवर्नमेंट अकाउंट में जमा होना चाहिए और लोगों को डिसबर्स करना चाहिए करके। वो करते क्या लोग? ये कौन सी ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोग? इस तरह आप गरीबों को मारते हैं, खाली गरीब को ही मारा जा रहा है, गरीब को मारा जा रहा है। तो उससे अच्छा आप गरीबों को मार दो यार ना। आप गरीबी हटाने का नारा लगाते हो झूठा, लेकिन आप गरीब को हटाना चाहते हो। मैं गवर्नमेंट को एक सजेशन देता हूं मेरा, अगर आपको गरीबी हटाना है तो हर साल इलेक्शन कीजिए, हर आदमी को एक एक घर से पॉलिटिक्स में आने दीजिए, गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म क्यों? वो पॉलिटिक्स में आ गया, अमीर हो जाएगा। आप देख लो कल तक कॉर्पोरेटर क्या थे, हाँ, कौन क्या करता था, कौन क्या करता था, कौन क्या, आज वो कहां पहुंच गए। आमदार को देख लो कहां पहुंच जाते लोग। तो मेरा यही बोलना है कि ये हमारा मुल्क जो है ना बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, बड़ी मेहनत से इसको सींचा हुआ है, लोगों ने अपनी जानें दी है और हम गरीबों को मार रहे करके। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के कि किस तरह आप जुल्म कर रहे हैं यार, इंडियंस पे आप जुल्म कर रहे हो, समझे। ये यहाँ के लोग हैं, बाहर से नहीं आए हुए लोग हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो वो भी यहाँ रोजी कमाने के लिए आता है। और ये अगर सोचते हैं लोग क्या पूरे हक़ मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए, इसमें कितने गैर मुस्लिम बेचारे हमारे, वो भी परेशान है। क्या हमारा काम नहीं है? हमारी ज़कात उनको देना चाहिए जो गैर मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम है, उनको भी ज़कात देना चाहिए। कहीं आपको नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान की मदद करो, वो भी आज परेशान है, हाल है। आज कई बेचारे गांव है, खेड़े गांव है, जहां जो बेचारे ये आदिवासी लोग हैं वो परेशान है साहब, उनको तो कुछ मिलता भी नहीं है। तो उन तक पहुंचना चाहिए ताकि उनको लगे नहीं ये अच्छा है, अच्छे लोग हैं, हम तक लाके कुछ इन्होंने पहुंचाया करके। लेकिन क्या करें, ज़कात कौन लेके जाता है आपको मालूम है। अभी सारे लोग ज़कात के लिए निकलते हैं। भाई बात ज़कात की निकले तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी मुसलमान अगर ईमानदारी से ज़कात निकाले तो मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान जो है मतलब गरीब होगा और परेशान हाल होगा। नहीं होगा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ईमानदारी से अगर ज़कात निकाले और जो ज़कात जमा करने वाले हैं वो ज़कात सही से पहुंचावे। अभी जो ज़कात जमा करने वाले आते हैं उनको तो 50% कट मिलता है, 50% वो ले लेते हैं। 50% मदरसे में जाता है, 25% वो लोग खर्चा करते हैं, 25% उड़ जाता है सब। ये हमारी ज़कात की हकीकत है। वरना ज़कात लेने वाले को ज़कात लेने वाले को ज़कात देने वाला बनाना चाहिए। हमने 150 दे के हमारी कौम को भिखारी बना दिया। ये हमारी गलतियां थी जो हमने अपनी कौम को भिखारी बना दिया। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया दे दिया। अब उस कौम को आदत पड़ गई, अब उस कौम को आदत पड़ गई। मेरा हमेशा बोलना है, डोंट मेक देम बेगर्स। आप इस कौम को भिखारी मत बनाओ, इनको एजुकेशन पे खर्चा करो, इनको कुछ बिजनेस पे खर्चा करो। छोटे मोटे बिजनेस अगर वो करते उनको करने को उनको पैसे दो ताकि वो बिजनेस करके खड़े हो जाए, इकोनॉमिक सुधर जाएगी। मुसलमानों की अगर इकोनॉमिक सुधारना चाहते हो, अब चाहते हो कि मुसलमान जो है एक इकोनॉमिक में मजबूत हो जाए तो उसकी मदद करो कि वो बिजनेस अगर करता है उसको 20-25 हज़ार रुपये सब मिलके जमा करके दो ताकि उसके इकोनॉमिक, उससे पूछो क्या कर रहा है करके, क्या कर। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तालीम लेना चाहते हो, आला तालीम लेना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। आज मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं साहब। बहुत बच्चे हैं जिनको MBA करना है, बहुत बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग करना है, वो नहीं भर पाते, उनकी फीस भरने की कोशिश की है। दिस इज द सिस्टम ऑफ ज़कात। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया यार। ये ज़कात इतनी करोड़ों और हजार करोड़ रुपए निकलती है, वो कहां जा रही है भाई? क्यों मुसलमान आज भी भीख मांग रहा है? क्यों मुसलमान आज दर दर तरस रहा है? क्यों मुसलमान बच्चियों की शादियां नहीं हो रही? क्यों मुसलमान एजुकेशन नहीं ले रहे पा रहे? आप देख लीजिए कि रिपोर्ट ऐसी है कि 40%, 43% मुसलमान बच्चे आज तक स्कूल का ही मुंह नहीं देखे। ये बदकिस्मती नहीं है हमारी। आपका कहने का मतलब कि ज़कात जो है मतलब जांच पड़ताल करके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपको ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो पढ़ना चाहते। बहुत मुमरा में आप देख ही लीजिए, बहुत बच्चे मुमरा में है जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है करके, लोग घर में भूखे हैं करके, उनके घर तक आप राशन पहुंचाइए। आप जाके देख लीजिए उनका घरों का हाल क्या है करके। उनके घरों बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, वो बच्चियों की शादियां करने की कोशिश करना चाहिए हमको। जब तक हम ज़कात को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे हमारी ज़कात वेस्ट होगी, और ज़कात वेस्ट होगी इसका भी अजाब है।
ज़कात आपको समझ के देने के लिए हुक्म दिया है, अगर आप ज़कात समझ के नहीं दोगे इसका भी अजाब आप पर है करके। नूरुद्दीन भाई, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब जिस तरीके से मतलब ये महामारी मतलब फैली हुई है और रमज़ान का महीना भी शुरू है, तो आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से मतलब क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं तो एक ही मुसलमानों से कहूँगा कि भाई आप देख लीजिए कि दिल्ली का और एमपी का ये हाल है, क्या वहाँ बॉडियाँ डिस्पोज करने के लिए शमशान के अंदर 6-6 घंटा 7-7 घंटा लाइन लगाए हुए लोगों ने, जब जाके नंबर आता है और जहाँ बॉडी डिस्पोज करते हैं वो जो लोखंड के चीज़ें हैं वो मेल्ट हो गई। उसकी वजह ये है कि कितनी बॉडियां जलाई जा रही है, लेकिन मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। रमज़ान कोई फेस्टिवल नहीं है साहब। हमने जो समझा कि रमज़ान एक फेस्टिवल है, ये झूठ है। रमज़ान इबादत का महीना है, रमज़ान अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, रमज़ान लोगों के साथ में खुलूस और नरमी बरसने का महीना है, रमज़ान लोगों को ज़कात और खैरात देने का है। जो तुम खाने की कोशिश करते हो अपने बच्चों के साथ में, अपने बीवी बच्चों को उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनको भी हमारी ज़कात पहुँचना चाहिए। रमज़ान का महीना लोगों ने गलत समझ लिया, हमारे गैर मुस्लिम भी समझते हैं फेस्टिवल है। दिस इज नॉट फेस्टिवल, दिस इज मंथ ऑफ इबादा। हमको अल्लाह के सामने रुजू होना है। और रमज़ान वो होता है कि जब बच्चा, एक स्टूडेंट जो है मेहनत करता है, वो मेहनत करके पूरा साल मेहनत करके उसका फाइनल एग्जाम का टाइम आता है, वो फाइनल एग्जाम देने के लिए किस तरह मेहनत करता है कि भाई 90% लाऊं, 95% लाऊं, 100% लाऊं, इसलिए मेहनत करता है। रमज़ान पूरे 11 महीने का आपको अल्लाह देखते, एक महीना आपको प्रैक्टिस कराते हैं। रमज़ान का महीना रोज़े में ये नहीं है, रोज़े की भूख आपको मालूम होना चाहिए, प्यास मालूम होना चाहिए। रोज़े में झूठ बोलोगे आपका रोज़ा नहीं होगा, रोज़े में लोगों को धोखा दोगे आपका रोज़ा नहीं होगा, रोज़े में आप जो भी काम गलत करोगे आपका रोजा नहीं होगा। अब इसको आपको पूरा महीना, एक साल और महीना, इसका फैसला अल्लाह जिस दिन ईदैन का चांद दिखता है उसी दिन अल्लाह फैसला करते हैं। अब आपको बचना है। लेकिन रमजान जैसे जाता है हम वापस उसी तरह होते जैसे और महीने में होते। एक महीना हमने इबादत किया और 11 महीना बैठोगे क्या? ऐसा नहीं है। अल्लाह की इबादत तो पूरा 11 महीना करना है, लेकिन इबादत को बोझ नहीं बनाना है। इबादत को बोझ नहीं बनाना है। हमको चाहिए कि मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ो, अपने घर में भी बच्चों के साथ में नमाज पढ़ो। आप अगर अपने घर में खा रहे हो तो आप पड़ोस का भी सोचो, अपने रिश्तेदारों का भी सोचो, अपने बिरादरान वतन का भी सोचो। मैं यही हमेशा तालीम देता हूं जो इस्लाम की तालीम है। मैं क्या दूंगा, मैं कौन हूं देने वाला? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो हमको चाहिए कि हम सारे हमारे बिरादरान वतन जो है उनकी मदद करना चाहिए जाता है। लोगों को सोचना चाहिए यार, क्या कर रहे हो आप? हाँ, उम्र ये गुजर चुकी है और आज तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि हमको दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए। रमज़ान का मुबारक महीना है, दुआएं करो अल्लाह से, रात में दुआएं करो अल्लाह, रात में सहरी के पहले उठ के आपसे ताजुद पढ़िए, दुआ कीजिए अल्लाह से, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम और करम करे, पूरी दुनिया पे अल्लाह रहम करम करे, अल्लाह इस बीमारी से निजात दिलावे। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, अल्लाह इससे निजात दिलावे। लोग बर्बाद हो गए, लोग इससे परेशान हाल है। तो मैं चाहता हूं लोगों को कि आप इस बीमारी से अगर डरते नहीं हो तो दूसरों तक नहीं पहुंचे उसके बारे में फिक्र करो। आपको लगता है ये पेंडेमिक झूठ है तो लेकिन आपको चाहिए कि मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए करके। तो मैं इतना ही बोलूंगा और सबको मेरी तरफ से रमजान के पुरसुलूख मुबारकबाद देता हूं, ताकि आप सबके लिए दुआएं करें, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह खैर और आफियत करे इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के लोगों के ऊपर। अल्लाह हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करे, अल्लाह हमारे दिलों में नफरतों को निकाल देवे। अल्लाह इस मुल्क पे, ये मुल्क हमारा है, हमने बड़ी इससे मेहनत से इसको सींचा है। अल्लाह इस मुल्क में खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।